अष्टावक्र गीता, अगर जो बच्चे हैं, बच्चे माने अध्यात्म पथ में जो अभी अभी जन्म ले रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके हाथ में अगर ये पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक सूत्र हैं, छोटे छोटे, नाश कर देंगे। अकर्मण्यता समझेंगे जो नए हैं। ऐसी चीज़ है जैसे कि जो तलवार है, दाव है, वो लोहा से बनती है। वो लोहा को पत्थर में घिस करके धार निकालेंगे, धार हो भी जाए फिर भी क्या वो दावली बनेगा, तलवार बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसके लिए फिर प्रारंभ में थोड़ा सा बोध चाहिए, और उसके लिए कृष्ण काम आएंगे। कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, योग वासिष्ठ सार से, इधर श्रीमद् भागवत गीता, उस लोहार का काम करेंगे कृष्ण और राम, उनको पीटेंगे। उसके पहले दावली का आकार तो बनना पड़ेगा ना, तलवार का आकार में तो आना पड़ेगा, तब धार मारनी होगी, और वो धार है अष्टावक्र गीता। दस को एवढा ताना नमा बड़ा रातो खालको अष्टावक्र एकदम उच्चतम अंतिम संदेश के लिए बर्बाद कर देंगे। वो सबको लात मारते हैं, जितने आए। सबको पीटते हैं वो। बहुत ध्यानी होगा, योगी होगा, जो योग से चल रहा है, जो ध्यान से चल रहा है परमात्मा की ओर, आत्मज्ञान की ओर, उसे बहुत लात मारते हैं अष्टावक्र। हाँ, तो कृपया पहले अष्टावक्र को ना पढ़ें, अंतिम में पढ़ें। पहले पतंजलि पढ़ें, योग वासिष्ठ सार, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, पढ़ें। उसके बाद ही इनको देखना होगा। शिव सूत्र हो गया और ये अष्टावक्र गीता तो एकदम अंतिम में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बिना प्रयास से कहाँ थकते हैं लोग। परमात्मा से मिलना माने थक जाना अभी और ना भागना। थक जाने का नाम ही मिलना है, कुछ भी न पाना का नाम ही बहुत अखंड पाना है। जैसे सब ओर से थक चुका है अभी, और बिल्कुल अपने में ही संसार तो छोड़ ही दिया, खुद को भी छोड़ दिया, परमात्मा को भी छोड़ दिया, मुक्ति को भी छोड़ दिया। अभी जो शेष रहेगा फिर उसी में आनंद है, वही आनंद का नाम है। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास का थकेगा कैसे, हारेगा कैसे। ये ऐसी बात है जैसे कि चिड़िया मारते हैं ना लोग रबर से, ऐसी वैसा है। जितना इधर तानेंगे, जितना योग और हठ, जितना खोजेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही आगे जाएगा। तो अगर इसको ताना ही नहीं पीछे की ओर तानना माने प्रयास, अगर परमात्मा को पाने का चेष्टा, उसी चेष्टा में ही छुपी होती है परमात्मा की धुन। तो अगर उसको ताना ही नहीं, छुआ ही नहीं, तो वो तो जहाँ का तहाँ ही रहेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा। वो तो पशु तल है चेतना का। तो जितनी इधर तानेंगे गोली, उतनी आगे जाएगी। तो उसी प्रयास में किंतु ऐसा नहीं है कि उसको करके मिला जाता है। करना तो अनिवार्य है, लेकिन करने में जो ना हारा उसे नहीं मिलता।
करके जिसने देख लिया व्यर्थता करने की और चुपचाप हो गया, अभी उसको परमात्मा पाने पाने में भी हार हो गई, उसी को फिर मिलता है आनंद। जिसने जान लिया संसार को, जीता नहीं जाता यहाँ, मैंने बार बार कहा। उसके बाद फिर आप राजा हो जाते हो प्रयास में थकने के बाद। माया को जीत जाते हो। फिर माया को जीतना, फिर यहाँ अध्यात्म में बातें सारी विरोधाभासी होती हैं। माया को वास्तव में जीता नहीं जाता, माया से हारा जाता है वही सबसे बड़ी जीत है। एक ही ये संसार में एक ही जीत ऐसी है जो हार के मिलती है, वो यही है। कहते हैं ना, माया को दास बनाओ, माया का दासी ना बनो, या माया को जीत लो। नहीं, ये ठीक है बात लेकिन वास्तविक बात ये है कि हारना होता है। और जिस दिन ये बात दिखाई पड़ी उसी दिन फिर आनंद शुरू। उसके बाद इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं देख लिया कहानी क्या है। उससे तुम जो रिश्ता बनाओगे वही तुम्हें फल मिलेगा। तुम वासना रखोगे, वासना की पूर्ति भी होगी, लेकिन उसी वासना के रास्ते जा कर के एक दिन समाप्ति की ओर जाना होता है। ये वासना युक्त पुरुष के लक्षण हैं। और जिसने देख लिया यहाँ दही नहीं जमने वाला, वो फिर मुक्त हो गया। ये बात इसलिए अष्टावक्र को एकदम अंतिम में सुनने से ही कुछ समझ सकते हैं, नहीं तो उनकी बातें इतनी साधारण मालूम पड़ती है। नहीं, साधारण नहीं, बहुत खतरनाक। जो भी आया वो जहाँ पर अंतिम चरण रखते हैं अष्टावक्र का, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से भी नहीं, उसको छोड़ने के बाद